हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए देश दुनिया में अहम स्थान रखता है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कृषि बागवानी पर निर्भर है। हालांकि पशुपालन को भी प्रदेश में बड़ा महत्व दिया जाता है। प्रदेश के जनजातीय जिलों में कई लोगों की आर्थिकी भेड़ बकरियों के पालन पर निर्भर करती है। ये लोग भेड़ों की ऊन से बनी शॉल, चद्दर और अन्य उत्पादों के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। भेड़ बकरी पालने वालों का जीवन किसी मुश्किल से कम नहीं होता। सर्दियों के दौरान बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में इन भेड़ बकरियों को हरे पत्ते व अन्य चारा उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते ये भेड़ पालक सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए मैदानी क्षेत्रों का रुख करते हैं। करीब 6 महीने का समय ये भेड़ पालक मध्यम व मैदानी क्षेत्रों में भेड़ बकरियों के साथ बिताते हैं। इन दिनों सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में ये भेड़ पालक जगह जगह देखे जा सकते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें गद्दी के नाम से भी पुकारा जाता है। खास बात यह है कि सड़कों पर चलने और जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए इन्हें सरकार व विभाग की ओर से स्वीकृति मिली होती है। अर्की क्षेत्र में पहुंचे गद्दी समुदाय के लोगों का कहना है कि कई लोग उन्हें अपने खेतों में भी रुकने की मंजूरी देते हैं ताकि भेड़ बकरियों का मलमूत्र उनके खेतों में खाद का काम कर सकें। चंद ग्राम पंचायत थेरी का रहने वाला हूं। दिसंबर महीने हम घर से चलते चलते 1.5 महीना हो गया और रास्ते में जो जिम्मेदार लोग हमारे कहीं बैठने को बोले तो हम उनके खेत में बैठ जाते हैं और हमारे वहाँ बर्फ़ पड़ने के कारण घास जो झड़ जाता है, इसलिए हम निचले मैदानी इलाकों में उतरते हैं। और सरकार से हमने जंगल में रहने और चराने की परमिशन ली होती है। 6 महीने हम निचले मैदानों में रहते हैं, लगभग उसमें 1-1.5 महीना घर में और 6 महीने हम ऊपरी इलाकों में काटते हैं, बर्फीले इलाकों में। बरसात जो हमला उसके में काटते हैं। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से गद्दी समुदाय के लोग यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि वे गद्दी लोगों को अपनी भेड़ बकरियों के साथ अपने खेतों में रुकने के लिए कहते हैं ताकि भेड़ बकरियों का गोबर खाद के रूप में उनके खेतों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सके। मेरा नाम रोशनी भारद्वाज है, मैं चौपाली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ पहले से ही गद्दी समुदाय को जैसे आया करते थे, तो हमारे बुजुर्ग भी इनको बैठाते थे खेतों में। जैसे कि अब गोबर की खाद बहुत कम होती है क्योंकि गांव में लोग पशु कम पालते हैं। अब इस करके हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं रही। अब लोगों का सारा रुझान हो गया है कि बस बाज़ार से लाओ सब्जी फल। तो अब कोरोना टाइम में कहाँ से उगाए सब्जी, तो इस करके हमने गद्दी को यहाँ बिठाया है अपने खेतों में ताकि यहाँ पे जो भी खाद गोबर की खाद बने उपजाऊ और हमारी ज़मीन भी अच्छी उगे, इसमें अच्छी फसल उगे हमारी। मैं धनी राम शर्मा मलोकर से। ये गद्दी समुदाय के जो लोग होते हैं बहुत दूर दूर से आकर के हमारे खेतों में बैठते हैं, अपने भेड़ बकरियों को अपने पशुओं को हमारे खेतों में रोकते हैं। हमारे पूर्वज भी इन भेड़ बकरियों को अपने खेतों में रोकते थे क्योंकि इनका जो मलमूत्र होता है उससे हमारे खेतों की जो उर्वरकता है वो बनी रहती है। हमारे खेतों में जो फसलें होती हैं उनकी जो उर्वरकता है बहुत अच्छी फसल होती है। इसी कारण ही हमारे खेतों में हम इनको बैठाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन गद्दी भाइयों का अपनी भेड़ों के साथ 6 महीने का ये भ्रमण मुश्किलों से भरा हुआ होता है क्योंकि अधिकतर समय बिना छत के ही जंगलों में बिताते हैं। गद्दी लोगों की सादगी और मिठास भरा व्यवहार आज भी मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाके में देखने को मिलता है और यही कारण है कि गद्दी सदियों की परंपरा को निभाते हुए आज भी इन क्षेत्रों में अपनी भेड़ बकरियों के साथ जरूर पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यंग वार्ता न्यूज़।